बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए। लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। आपको बताएं कि क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में शामिल जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवालात उठा दिए। वज़ीर दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, 9 मई के वाक़े में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। मुजाहिरीन पर इल्ज़ाम इमलाक को नुकसान पहुँचाने का है। साजिश करने वाले या मास्टर माइंड का ट्रायल भी फौजी अदालत में ही होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है। कहा, FB अली केस में इल्ज़ाम इदारे के अंदर कुछ लोगों से मिले भगत का था। इदारे के अंदर से किसी की शराकत साबित होना लाजिम है। इदारा अफराद पर ही मुश्तमिल होता है। अंदर के अफराद से ताल्लुक का भी बताएं। जो जुर्म सरजद हुआ उसमें ताल्लुक था या नहीं वो बताना भी लाजिम होगा। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा, 9 मई को कई लोग तो वैसे ही चले गए, उन्हें कुछ पता नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा, इन तमाम लोगों को ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं चला, मैं मुल्ज़मान की तफसील पेश करूँगा। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, सवाल यह है कि एक्ट के इत्तलाक को कितना फैलाया जा सकता है। ATA आर्मी एक्ट से सख्त कानून है। ATA में सजाएं ज़्यादा हैं, रियायतें भी नहीं मिलती। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। बात करेंगे इस हवाले से, वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताएगा। देखिए, बिल्कुल मामला है सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल का, और उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपील थी उसकी समाअत 4 रुकनी आईनी बेंच ने की। गुज़श्ता रोज़ आईनी बेंच की जानिब से ये हिदायत की गई थी वज़ारत दिफा के वकील को कि वो आज के दिन तक अपने दलाइल जो हैं वो मुकम्मल कर लें। ताहम ख्वाजा हारिस ने आज के रोज़ भी दलाइल मुकम्मल नहीं किए। कल से वो फिर अपने दोबारा दलाइल का आगाज़ करेंगे और आज भी बेंच की जानिब से कुछ अहम तरीन सवालात जो हैं वो पूछे गए हैं जिसका जवाब वज़ारत दिफा के वकील नहीं दे पाए। और उनमें सबसे बड़ा सवाल जो था वो जस्टिस हसन अजहर रिजवी की जानिब से पूछा गया, और उसमें 9 मई में जो जिनाह हाउस में लोग एहतजाज के लिए गए थे वहाँ पर सिक्योरिटी लैप्सेस के हवाले से भी सवाल हुआ कि सिक्योरिटी की नाकामी थी कि लोग वहाँ पर पहुँच गए। और ये भी सवाल किया गया कि क्या उनमें से भी किसी फौजी अफसरान का ट्रायल हुआ, तो ख्वाजा हारिस की जानिब से बताया गया कि ट्रायल नहीं हुआ। जबकि एक और अहम तरीन सवाल ये भी पूछा गया जैसे जमाल मंदोखेल की जानिब से कि ये जो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल है ये किसकी दरख्वास्त पर हुआ, क्या आर्मी के किसी शख्स ने ऐसी कोई दरख्वास्त दी थी। और ताहम जो वज़ारत दिफा के वकील है उनसे FIRs मांगी गई थी 9 और 10 मई के मुकदमात की, वो भी ताहाल नहीं दी गई। तो समाअत जो है वो कल तक मुलतवी हो गई है। दोबारा कल से वज़ारत दिफा के वकील जो है अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। दलाइल का कल से आगाज़ किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका।